नानौल के पास कोरियावास गांव में बना मेडिकल कॉलेज शुरू होने से पहले ही उसके नामकरण को लेकर क्षेत्र के लोगों ने धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और अभी आंदोलन सड़कों तक पहुंच गया है। इस मेडिकल कॉलेज का नाम हरियाणा सरकार ने चवन ऋषि मेडिकल कॉलेज के नाम से रखा है, जबकि क्षेत्र की पंचायतें और लोग इस मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पर रखना चाहते हैं। अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। नाम परिवर्तन को लेकर आज 101 गाँव की पंचायतों ने ट्रैक्टर मार्च कर जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। ये गुजारिश करता हूँ कि इस मेडिकल कॉलेज का राव तुलाराम शहीद मार्ग नाम रखा जाए और 1857 में यहाँ 5000 नसीबी के मैदान के अंदर शहीद हुए थे। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी लड़ाई नसीबी का मैदान में लड़ी गई थी, इसलिए शहीदों का अपमान नहीं किया जाए। सम्मान के लिए राव तुलाराम का नाम से मेडिकल कॉलेज रखा जाए। अगर इलाका में 370 पंचायत है, जिसमें लगभग 250 पंचायत का प्रस्ताव दे चुके हैं। पूरा इलाका की, पूरा क्षेत्र की ये भावना है अगर भाई इस कॉलेज का नाम राव तुलाराम रखा जाए। इस गवर्नमेंट को, हरियाणा गवर्नमेंट को 1 महीने का समय देते हैं, आगे फिर हम बड़ा एक इसका रूप धारण करेंगे, बड़ी जनसभाएं करेंगे, आंदोलन करेंगे। यहाँ कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो सकते हैं, तैयार है और 8 से 8 बता देंगे। ये सरकार जल्दी जल्दी इसका नाम का फैसला करके राव तुलाराम नाम रखे, इसका इलाका की भावना को देखते हुए इसको कर दिया जाए। और आज पूरे क्यों नहीं हो पा रहा नामकरण? ये सरकार पहले खट्टर साहब था, खट्टर साहब ने किसी और का ऐसे कर दिया। इसमें राजनीतिक चल रही है और कुछ नहीं है। सारी जनता और सारे 80% विधायक भी चाहते हैं, मंत्री भी चाहते हैं भाई राव तुलाराम रखा जाए। चवन ऋषि का नाम अब जो जोशी है उसका नाम वहां पर रखा जाए, हर्बल पार्क रख दे और कोई इतराज को ले। और वहां की जो 4 पंचायतें पड़ती है उसकी जोशी के स्थान पर उनने भी ये प्रस्ताव किया है अगर मेडिकल कॉलेज का राव तुलाराम रखा जाए और जो जोशी का जो स्थान है उसका चवन ऋषि रखा जाए। ये सरकार से गुजारिश करते हैं। 60 से 70 दिन हो गए धरना प्रदर्शन, लगभग कंटिन्यू 70 दिन हो गए, लगभग कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, कंटिन्यू चल रहा है। आगे भी अभी तक कोई राजनेता आपको किसी तरह का आश्वासन देने के लिए वहां पर पहुंचे? वहां पर कोई राजनेता नहीं आए हैं। मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन करने के लिए बहन आरती जी आई थी, धरना से उनका कोई ताल्लुका नहीं था, वो खाली मिलने के लिए आई थी भाई कैसे बैठे हो। तो सब ये चाह रहे हैं कि भाई नाम तुलाराम भी होना चाहिए, जिसने 80 एकड़ कुरियास गांव ने कुर्बानी दी है। 80 एकड़ जमीन पूरा हरियाणा में किसी संस्था को नहीं दी, फिर इतिहास गवाह। बता दें ये मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी और अब ये मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो चुका है। इस मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 850 बेड का अस्पताल भी बनाया गया है, जिसमें ओपीडी शुरू हो चुकी है। जबकि मेडिकल कॉलेज को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बयान जारी किया है कि इसी साल मेडिकल की क्लासें यहाँ पर शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन अब विवाद इस मेडिकल कॉलेज के नामकरण को लेकर है। मेरा एक निवेदन है कि गांव की पूरी पंचायत और सभी जातियों के लोग और आस पड़ोस के जितने भी गांव पंचायतें सभी ने कोरियावास मेडिकल कॉलेज का नामकरण राजा राव तुलाराम के नाम से किया। इसके साथ साथ कोरियावास गांव की पंचायत और कोरियावास गांव के लोग हरियाणा के अंदर 3 जगह मानेसर, कुंड, ITI के अंदर जहां जमीनें दी गई हैं वहां गांव के लिए ग्रुप C, ग्रुप D, ग्रुप B में आरक्षण दिया जाता है नौकरियों में। हमारा ये भी निवेदन है कि नामकरण के साथ हमें गांव के लिए ग्रुप C, D और B के लिए भी हमें आरक्षण दिया जाए। और सरकार इसमें जो नामकरण के लिए देरी कर रही है ये सरकार बंद करे। यहाँ का हर व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चा भी ये चाहता है कि यहाँ का नामकरण राजा राव तुलाराम के नाम से हो। तुलाराम जो देश का सबसे बड़ा योद्धा हुआ है, आज उसका नामकरण करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो संघर्ष है ना, सरकार और समाज की नीतियों में फर्क है। लेकिन हम समाज से एकजुट होने के लिए कहते हैं और समाज एकजुट हो गया तो राव तुलाराम का नामकरण कोरियावास में अवश्य होगा और हम इसका नामकरण करा के रहेंगे, क्योंकि हमारे समाज में इतना दम है जितना राव तुलाराम में दम है ना जी, जितना राव तुलाराम में दम था उससे ज्यादा दम हमारे हरिवाल की जनता में है। और हम 36 बिरादरी हमारा साथ और सहयोग दे रही है।
इसलिए हम ये विश्वास करते हैं, सरकार से उम्मीद करते हैं और सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारी बात को सुने, हमारी बात को जो मोदी साहब है वहां तक रखे और हमारे जो इज्जत है उसको बरकरार करें। देखो जी, नामकरण इसलिए नहीं हो पा रहा कि हमारी राजनीति है ना वो दो फाड़ की है। अहिरवाल का क्या है, जब भी कोई सत्ता में आता है ना, अहिरवाल को जैसे गुड़ की बेली फूटती है ना, तो अहिरवाल को डरी फेंकते हैं और डरी से हम उस डरी को खा के हमारा पेट भी नहीं भरता। तो हमें क्या है जी, हमें अपनी असली चौधर चाहिए। हमारे राव तुलाराम जी का जो नामकरण है ना वो पूरे देश में होना चाहिए। राजनीतिक फूट है क्योंकि यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे राव इंद्रजीत जो है ना उसकी वजह से हमारे यहाँ हवा बनी है हरियाणा के अंदर। अगर राव साहब नहीं होते तो हवा नहीं बनती और जहाँ राव साहब होते हैं वहाँ सरकार बनती है। ये तो आप इतिहास टटोल के देख लो। और आज राव साहब इसके साथ हैं तो राव साहब की बात को सुनी जाए और उनके पूर्वजों का जो नाम है, छत्तीस बिरादरी की जो विश्वास है, छत्तीस बिरादरी की जो आस है उसको रखा जाए। और जब तक छत्तीस बिरादरी को विश्वास को हम पीछे रखेंगे ना जी, तो सरकार को आगे आने वाले समय में नुकसान है। सरकार ने इसका नामकरण राव तुलाराम के नाम पर नहीं किया तो आने वाले समय में 1000 ट्रैक्टर के साथ यहाँ लोग एकत्रित होंगे और इसे एक आंदोलन का रूप दिया जाएगा। नारनौल से भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।